आज से लगभग 3 से 4 करोड़ वर्ष पहले अफ्रीका के उष्णकटिबंध जंगलों में 3 से 4 फुट ऊंचा एक कपि समूह रहा करता था। समय बीतते गया, या तो धीरे धीरे जलवायु परिवर्तन के कारण जंगल छोटे होते रहे या कपि संख्या जंगल की क्षमता की तुलना में बढ़ती जा रही थी। कुछ भी हो, प्रकृति के नियम को जानते हुए हम यह अनुभव करने को तत्पर हैं कि जलवायु परिवर्तन संभवतः इस निष्क्रमण का अधिक युक्तिसंगत कारण था। कारण कुछ भी रहा हो, ये कपि जंगल की सीमा पर मंडराते रहते थे और आगे चलकर मैदान के लिए अनुकूलित हो गए। ऐसी मान्यता है कि इस अनुकूलन में 3 महत्वपूर्ण परिवर्तन आ गए। पहला, उपकरण प्रयोग। दूसरा, अर्ध उत्पातन मुद्रा में चलना। और तीसरा, हाथों का मुक्त हो जाना। लगभग 2 करोड़ वर्ष पूर्व यह पूर्वज समूह विभाजन की एक शाखा बन गया। इसे रामापिथेकस कहा जाता था। रामापिथेकस मध्य और उत्तर मियोसीन का लगभग 16.6 मिलियन से 5.3 मिलियन वर्ष पूर्व के जीवाश्म प्राइमेट डेटिंग 1960 और 70 के दशक में एक समय के लिए रामापिथेकस को एक विशिष्ट जीनस माना जाता था, जो कि आधुनिक मनुष्यों होमो सैपियन का पहला प्रत्यक्ष पूर्वज था। 1932 में उत्तरी भारत की शिवालिका पहाड़ियों में रामापिथेकस जीवाश्म के ऊपरी जबड़े और कुछ दांतों के टुकड़े की खोज की गई थी और 1960 तक उन जीवाश्मों से कोई महत्व नहीं जुड़ा था। लेकिन जब अमेरिका के येल विश्वविद्यालय के अमेरिकी मानव विज्ञानी एल्विन सिमंस ने उनका अध्ययन करना शुरू किया और जबड़े के टुकड़ों को एक साथ फिट किया और जबड़े के आकार और दांतों की आकार के अपने अवलोकन के आधार पर जो उन्होंने सोचा कि बंदरों और मनुष्यों के बीच संक्रमणकालीन थे, साइमंस ने इस सिद्धांत को आगे बढ़ाया कि रामापिथेकस ने मनुष्यों के विकासवादी विचलन में पहले चरण का प्रतिनिधित्व किया। ऑस्ट्रेलोपिथेकस प्रारंभिक मानव के पूर्वजों की एक प्रमुख प्रजाति है जो 1.5 से 4 मिलियन साल पहले मौजूद थी। यह ऐसा समय था जब हमारे पूर्वजों ने 2 पैरों पर चलना सीख लिया था, परंतु अभी भी उनका चेहरा कुछ बंदरों से मिलता था और उनका जबड़ा भी अपेक्षाकृत काफ़ी बड़ा और मजबूत था। प्रारंभिक में शोधकर्ताओं का मानना था कि यह खोपड़ी लूसी की प्रजाति ऑस्ट्रेलोपिथेकस एफ्रेंसिस से संबंधित है, परंतु नवीन शोध से यह मालूम हुआ कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस एफ्रेंसिस और ऑस्ट्रेलोपिथेकस एनामेंसिस प्रजातियां दोनों ही इथियोपिया में प्रागैतिहासिक काल के दौरान एक साथ कम से कम 1 लाख सालों तक उपस्थित थी। यह दर्शाता है कि शुरुआती मानव विकास की घटना जिस रूप में देखी जाती है वह उससे भी काफ़ी जटिल है, परंतु इस संदर्भ में कुछ विशेषज्ञों का यह मानना है कि ये सबूत पर्याप्त नहीं है और हमें अधिक उपयोगी सबूत खोजने होंगे।